एवरीवन, मैं हूं दरक्षा और आज हम फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर यानी यूनिट्स एंड डायमेंशन के आगे के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। तो आज आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन का PYQ कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है a physical quantity of the dimension of length that can be formed up out of CG and E square by 4 pi epsilon naught is C है velocity, G है universal constant of gravitation and E is a charge। सो इट्स वेरी इजी बट थोड़ा लेंथी है, तो मैं इजीली मतलब आपको शॉर्टकट में बताती हूँ। ओके, तो देखिए सी क्या रहता है, सी रहता है हमारे पास, सी रहता है वेलोसिटी। ठीक है, ये है स्पीड ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ लाइट कोई भी स्पीड हो तो उसके लिए डायमेंशन होता है, वो होता है मीटर पर सेकेंड, एज यू ऑल नो। ठीक है, तो सी के लिए हमारे पास डायमेंशन है मीटर पर सेकेंड और जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए डायमेंशन आप निकाल सकते हो, जी इज इक्वल्स टू जी होता है, जी इज इक्वल्स टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ये हो गया हमारा जी, इसके जरिए आप इसका डायमेंशन निकाल सकते हो। एंड थर्ड है ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए डायमेंशन किस तरह निकालेंगे, इसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो रहता है F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो Q है, ये जो K है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसके लिए और ये जो क्यू स्क्वायर है ये है हमारा ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो गया इसकी वैल्यू। एंड तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए जो भी डायमेंशंस आ जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस। ठीक है, नाउ अब सारे डायमेंशंस हम आप निकाल सकते हैं आई थॉट। तो चलिए डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो हमारे लिए इस स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हम डायमेंशन निकालेंगे, तो उसका डायमेंशन निकलेगा F1 L3 T माइनस 2। ओके, इसको हम A कह देते हैं। एंड सेकेंड इज जो हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसके लिए हमारे पास डायमेंशन हो जाएंगे M माइनस 1 L3 T माइनस 2 एंड C इज द वेलोसिटी। C के लिए डायमेंशन हो जाएगा मीटर पर सेकेंड यानी L T माइनस 1। ओके, नाउ अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो A के लिए M के लिए वैल्यू आ जाएगी M A ये है -1 राइट। तो M A माइनस B एंड L के लिए हो जाएगा L ये है 3 यानी 3A प्लस 3B प्लस C एंड T के लिए हो जाएगा -2E माइनस 2B माइनस C। ओके, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं क्योंकि हमें L के प्रोपोर्शनल में लेना है ये, दैट इज L इज इक्वल्स टू 1 है, L 1 रहेगा और M और T 0 रहेगा। तो A माइनस B इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि ये M है, M की वैल्यू 0 है, दैट इज A माइनस B इज इक्वल्स टू 0। तो A इज इक्वल्स टू B हो जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ पर रखेंगे तो L इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, तो 3A और क्योंकि A इज इक्वल्स टू B है तो यहाँ पर हम 3A रख सकते हैं। ठीक है, प्लस 3A प्लस C इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये हो जाएगा 6A प्लस C, दैट इज C इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 आ जाएगा राइट, 6A। नाउ अब है ये। ठीक है, तो इसके लिए हम लेते हैं -2A माइनस 2B। अब क्योंकि B इज इक्वल्स टू A है तो ये हो जाएगा -2A माइनस 2A एंड माइनस C, और C है हमारे पास
1, ये माइनस सी है और ये वैल्यू है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये हो जाएगा -1 एंड ये हो जाएगा +6a 6a इज इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ इसे सॉल्व करते हैं। -4 + 6 तो ये हो जाएगा +2 -1 + 2a -1 इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, और जब a इज इक्वल्स टू 1/2 आया तो हमारा b भी 1/2 होगा और c जो है वो हो जाएगा 1 - 6 × 1/2। ठीक है, तो देखते हैं हम। हाँ, तो हमारा a इज इक्वल्स टू 1/2 है, b भी हो जाएगा हमारा 1/2 एंड c हो जाएगा हमारा c इज इक्वल्स टू 1 - 6 × a 1 - 6 × 1/2। ओके, तो ये हो जाएगा 3 और c हो जाएगा c इज इक्वल्स टू 1 - 3 दैट इज -2। राइट, तो चलिए ऑप्शंस चेक करते हैं। a है 1/2, b है 1/2 एंड c है -2। ओके, तो a है 1/2, a किस लिया था हमने e²/4πε0 को, मतलब वो ना डिवाइड नहीं, उसकी जो पावर है वो हो जाएंगी 1/2। ओके, तो e²/4πε0, ठीक है, पावर 1/2 और b लिया था हमने g को और यहाँ पर g भी 1/2। हाँ ठीक है, g की भी पावर 1/2 है, लेकिन यहाँ पर g जो है वो आ रहा है हमारे पास डिवाइड में, तो ये नहीं होगा। हाँ, ये दिख रहा है g × e²/4πε0, ये लग रहा है इसमें, तो मतलब g नीचे आ गया है और ये रॉन्ग हो जाएगा। ये वाला लग रहा है मुझे, g है ऊपर और उसकी पावर 1/2 है, e²/4πε0 की भी पावर 1/2 है एंड c जो है c की पावर 2 होनी चाहिए, यानी c तो होना चाहिए 1/c², क्योंकि -2 आ रहा है ना, तो ये होना चाहिए आंसर, डी होना चाहिए आंसर। तो चलिए चेक करते हैं आंसर क्या है। ऑब्वियसली डी आंसर है हमारा, करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर 3 फंडामेंटल कांस्टेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हैज अ डायमेंशन ऑफ लेंथ। ये 2016 का क्वेश्चन है और ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस आपको प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला पता रहना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो उसका तो मैंने बता दिया है, ठीक है, एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसका भी बता दिया है। तो प्लैंक कांस्टेंट का मैं आपको बता देती हूँ, सिंपल है। प्लैंक कांस्टेंट के लिए सिंपल होता है, एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है प्लैंक कांस्टेंट h × न्यू, दैट इज न्यू क्या है यहाँ पे, ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1/t। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा प्लस 1/t, राइट, तो 1/t हो गया। तो अब हमें h लेना है, तो h के लिए हो जाएगा फॉर्मूला h इज इक्वल्स टू e × t। तो यहाँ से आप एनर्जी एंड टाइम का डायमेंशन डालिए और दोनों को मर्ज करके इजीली प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल सकते हो। ओके, अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, मतलब निकाल लेते हैं हम इसका आंसर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, L प्रोपोर्शनल टू ऑल ऑफ दिस है। ठीक है, तो L की वैल्यू हो गई 1, तो यहाँ पर L इज इक्वल्स टू लेंगे हम L1 इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, दैट इज m1 आ जाएगा, m1 L2 एंड t -1। ओके, एंड नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ c, तो हम इसे a देते हैं एंड c के लिए हो जाएगा L t -1, तो इसे b दे देते हैं एंड थर्ड इज हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो जाएगा m-1, ठीक है, L3 एंड t -2। ओके, तो
t माइनस 2 और इसे हम दे दें c, ठीक है। तो अभी हम सबके लिए निकाल लेते हैं अभी इक्वल्स टू में, ओके। तो m के लिए निकालेंगे, तो m के लिए ऑब्वियसली जो भी वैल्यू आएगी इस इक्वल्स टू 1 होंगी, क्योंकि हमारे पास जो जिसकी प्रोपोर्शनल लेना है उसमें m है ही नहीं, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर l है, l की जो भी वैल्यू रहेंगी इक्वल्स टू 1 रहेंगी, बाकी सब जो है इक्वल्स टू 0 रहेगा, ठीक है, m एंड t। तो m के लिए हो जाएगा a माइनस c एंड l के लिए हो जाएगा 2a प्लस b प्लस 3c। ओके, एंड t के लिए हो जाएगा माइनस a माइनस b माइनस 2c। ओके, तो ये इक्वल्स टू a माइनस c इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो सॉरी a माइनस c इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो a कितना हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू c, राइट, हो जाएगा a इक्वल्स टू c। और अब हम इसमें डालेंगे वैल्यू, जो ये है 2a प्लस b प्लस 3c, ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 1। और यहाँ पर a और c इक्वल है, यानी 2a प्लस 3a, यानी हो जाएगा 5a प्लस b इज इक्वल्स टू 1, मतलब b हो जाएगा b इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5a, राइट। एंड थर्ड है ये भी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पर है a इज इक्वल्स टू c, यानी माइनस a माइनस 2a, ये हो जाएगा माइनस 3a माइनस b माइनस 3a माइनस b, और माइनस b होगा, दैट मीन्स माइनस 1 प्लस 5a इक्वल्स टू हो जाएगा 0। ओके, तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएंगी, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हो गया ये 3a माइनस 3a प्लस 5 माइनस 1 प्लस 5a, ठीक है, माइनस 3a माइनस 1 प्लस 5a। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं a की वैल्यू, माइनस 3a प्लस 5a यानी माइनस 2a, सॉरी प्लस 2a और माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दैट इज a इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 1 एंड a इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, a इक्वल्स टू 1/2 हुआ, दैट मीन्स c इक्वल्स टू भी 1/2 हो गया, c इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, एंड जो हमारा b बचा है, तो b हो जाएगा b इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5a, तो b इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5a, राइट। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5a, यानी 1 माइनस 5 इंटू 1/2, देयर इज, एक सेकेंड, हाँ, 1 माइनस 5 इंटू 1/2, ओके, देयर इज 5/2, और 5/2 इसको करेंगे हम, तो इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा -3/2, -3/2। ओके, तो हमारे पास है a एंड c है 1/2 एंड b है -3/2। तो चलिए चेक करते हैं कहाँ है ये आंसर। a एंड c, a हमारा था प्लैंक कांस्टेंट एंड c हमारा था c था हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो a और c 1/2, तो 1/2 यानी रूट होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, नहीं, यहाँ पर जो है जो हमारा c है, c b है, और b के लिए b की पावर थी 3/2, ना कि वो 1/2 था, ठीक है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, तो इन दोनों में से एक हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया 5/2, तो ऑब्वियसली 5/2 तो नहीं होगा ना, क्योंकि हमारे पास आया है 3/2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा a, क्योंकि c की पावर क्या है यहाँ पे 3/2, राइट। तो इसी तरह से आपको एलिमिनेट करना है, आंसर निकालना है। ओके, ये मैं आपको मतलब हर एक चीज़ बता रही हूँ ना, तो इसमें आपका मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप खुद सॉल्व करोगे तो बहुत ही इजीली हो जाएगा, ठीक है। आंसर देखिए, ए करेक्ट है बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी Vc of a liquid flowing through a tube are expressed as eta to the power x, rho to the power phi, and r to the power z, where eta, rho, and r are the coefficient of viscosity of fluid, density of liquid, and radius of the tube respectively, then the value of x, y, z are given by. तो ये नीट 2015 का क्वेश्चन है और यहाँ पर विस्कस फ्लूइड की बात की गई है. ओके, तो ईटा क्या होता है? ईटा होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, राइट. तो हमारे पास एक फॉर्मूला है विस्कस फोर्स का, जो कि होता है F इज इक्वल्स टू ईटा इंटू एरिया इंटू dv बाई dy. ओके, अब यहाँ पर dv क्या है? ये है वेलोसिटी एंड ये है लेंथ, dy होता है लेंथ, राइट. तो अब हम यहाँ से ईटा की वैल्यू निकालेंगे. ईटा इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू dy अपॉन a इंटू dv. ओके, ये आ गया हमारे पास ईटा के लिए वैल्यू. यहाँ से हम ईटा का जो डायमेंशन है वो निकाल सकते हैं. ओके, यहाँ से हमें मिलेगा, एक सेकेंड, यहाँ से हमें मिलेगा फोर्स के लिए डायमेंशन होता है L1 M1 T माइनस 2. ओके, एंड लेंथ के लिए होता है L1 एंड एरिया के लिए होता है L2, लेकिन ये नीचे में है तो ये माइनस हो जाएगा. एंड जो वेलोसिटी है उसके लिए होता है L1 T माइनस 2. ठीक है, L1 T माइनस 2 होता, सॉरी L1 T1 होता है, T माइनस 1 होता है, लेकिन नीचे में है तो ऊपर अपोजिट हो जाएगा L माइनस 1 एंड T1, राइट. तो ये आ जाएंगी वैल्यू हमारे ईटा की, ठीक है, विच इज़ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ओके, तो यहाँ से हम इसके लिए डायमेंशन निकाल सकते हैं. ओके, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा अभी L माइनस 1 M1 T माइनस 1. ओके, कैसे आया? तो देखिए, यहाँ पर L माइनस 1 है एंड यहाँ पर L है. ठीक है, तो ये हो गया हमारे कैंसल आउट, राइट. यहाँ पर L माइनस 2 है, यहाँ पर L1 है, तो ये हो गया 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1. ओके, एंड यहाँ पर M1 है तो ऑब्वियसली और कहीं तो M है नहीं, तो यहाँ पर M1 आ गया. एंड T माइनस 2, और कहाँ है हमारे पास? हाँ, यहाँ पर एक था ना T1, तो T माइनस 2 प्लस 1 दैट इज माइनस 1. ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए डायमेंशन, राइट. नाउ अभी हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए डायमेंशन है. अब हम रो के लिए डायमेंशन निकाल लेंगे. रो के लिए डायमेंशन हो जाएगा, रो क्या होती है एक्चुअल में? डेंसिटी. ठीक है, रो इज डेंसिटी, और डेंसिटी के लिए फॉर्मूला आपको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, डेंसिटी के लिए फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और इसके लिए हमारे पास डायमेंशन आ जाएगा. मास के लिए हो जाएगा M1 एंड वॉल्यूम के लिए हो जाएगा L माइनस 3, क्योंकि वॉल्यूम जो है कहाँ है? नीचे में है. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा रो के लिए डायमेंशंस. एंड थर्ड वन इज R विच इज़ नथिंग बट रेडियस. ठीक है, तो रेडियस के लिए क्या होगा? R इज रेडियस, रेडियस के लिए होता है लेंथ. ठीक है, लेंथ के लिए होगा L1. ओके, तो ये आ गया इन सब का हमारे पास डायमेंशन. ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है? क्वेश्चन पूछा है, देखो ये 3 वैल्यू दी गई थी. ठीक है, और क्वेश्चन में बताया गया है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड रेडियस ऑफ द ट्यूब रिस्पेक्टिवली द आर गिवन बाय x, y, z की वैल्यू में पता करनी है. इफ द डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी की डायमेंशन अगर से ये सब रहा. ठीक है, तो वेलोसिटी के लिए नॉर्मली डायमेंशन क्या होता है? L T माइनस 1, राइट.
एल टी माइनस मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये होता है हमारा वेलोसिटी का डायमेंशन जनरली। तो अभी हम इन सब की वैल्यू रखते हैं और निकालते हैं वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा अभी, देखिए हमारे पास वेलोसिटी जनरली रहती है, सॉरी L1 T-1, ठीक है। ओके, ये हमारे पास वेलोसिटी, और हमारे पास फॉर्मूला चाहिए हमें, सॉरी डायमेंशन चाहिए ईटा का। ईटा का डायमेंशन होता है L-1 M1 T-1, जो कि अभी हमने निकाला है, ठीक है। इसे दे दिया हमने x, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, रो के लिए हमने डायमेंशन निकाला है M1 L-1, राइट, L-3 सॉरी, और इसे दे दिया हमने y। एंड थर्ड वन इज रेडियस, ठीक है, r, और r के लिए है L1 और इसे हमने दे दिया z, ठीक है। अभी सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो l के लिए वैल्यू हो जाएगी, l है -x -3y, राइट, एंड प्लस z, ओके। एंड द सेकेंड वन इज दिस m के लिए वैल्यू हो रही है, m के लिए हो रहा है x एंड प्लस y, एंड थर्ड इज t के लिए है -x, ठीक है। अभी हम देखते हैं, वैल्यू रख देते हैं। तो सबसे पहले हम t निकाल लेते हैं ना, t है -x और यहाँ पर t-1 दिया है, यानी -x इज इक्वल्स टू -1, यानी x इज इक्वल्स टू 1, क्या है, x इज इक्वल्स टू 1, ओके। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब हम इसमें पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू रखा 1 एंड m की वैल्यू x प्लस y इज इक्वल्स टू 0 है, तो x की वैल्यू 1 है, तो y कितना हो गया, y हो गया हमारे पास -1, ठीक है, y इज इक्वल्स टू -1। अब हमारे पास बचा है z, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे -1, क्योंकि x की वैल्यू है 1 और पहले से माइनस है, तो -1 -3y, और y की वैल्यू है -1, तो ये हो गया 3 -1 प्लस z इज इक्वल्स टू कितना है 1, ओके। तो ये हो गया अभी यहाँ पे 3 1 1, ठीक है, और ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये हो गया प्लस, ठीक है, -1 प्लस 3, राइट, -1 प्लस 3 प्लस z इज इक्वल्स टू 1, तो ये हुआ है +2 प्लस z इज इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास आ गया है z इज इक्वल्स टू 1 - 2, दैट इज z इज इक्वल्स टू -1, ओके। तो z की वैल्यू क्या आई, यहाँ लिख देते हैं, z इज इक्वल्स टू -1, कुछ साथ नहीं देता है अपना, ओके, कोई बात नहीं। ये लो आफत, नहीं आफत है अभी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी अभी, एक सेकेंड, तो हमारे पास x की वैल्यू आई थी 1, y की वैल्यू आई थी -1 एंड z की वैल्यू आई थी -1। तो चलिए चेक कर लेते हैं कौन सा है ऐसा आंसर, x1 y -1 z -1। तो C इज आवर आंसर, देख लेते हैं करेक्ट है और रॉन्ग है, ओके। एब्सोल्युटली वी आर राइट, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स एफ वेलोसिटी v and टाइम t are taken as the fundamental units, then the dimension of mass r। डायमेंशन ऑफ मास क्या होगा, ठीक है। तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है बाबा, रिपीट बस वही रिपीट करते जाओ, ओके, बाकी कुछ भी नहीं है। फोर्स है, वेलोसिटी है, टाइम है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, द डायमेंशन ऑफ मास के लिए डायमेंशन क्या होता है, m1, ठीक है, m1 इज इक्वल्स टू, और फोर्स दिया हुआ है तो ऑब्वियसली m1 L1 T-2, ठीक है, m1 L1 T-2, एंड वेलोसिटी है
वेलोसिटी के लिए है मीटर पर सेकेंड यानी L1, t-1 एंड टाइम है, टाइम के लिए है t। ओके, तो इसे दे देते हैं हम A, इसे B एंड इसे C। ठीक है, अब चेक करते हैं। ओके, तो M हो जाएगा M A M A ओनली A हो M इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो A यानी यहाँ पर से A की वैल्यू तो हमें पता चल गई क्या है, 1 है। ठीक है, A इज इक्वल्स टू 1, राइट। एंड अब निकालना है हमें L। ओके, तो L है A प्लस B, हो गया, खत्म। तो इज इक्वल्स टू 0 है, तो ऑब्वियसली L क्या हो जाएगा फिर, L हो जाएगा, A है 1 तो B हो जाएगा -1, राइट। एंड T निकालते हैं, T है -2A -B प्लस C, ओके, इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर रखते हैं हम 1 -2A यानी 1 -1 यानी +1 प्लस C इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया -2 + 1 दैट इज़ -1, और इधर गया मतलब C हो गया 1, C इज इक्वल्स टू 1। तो Z की वैल्यू आ रही है, नहीं एक सेकेंड, Z की वैल्यू आ रही है मेरे पास 1। ठीक है, चेक करते हैं आंसर हमारा। तो ये है 1 - 1 एंड 1 1 -1 एंड 1। आज तो हमारा D आना चाहिए। चल चेक करते हैं। वी आर करेक्ट, ओके। तो आंसर हमारा D ही है। चलिए रिमूव कर लेते हैं, और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज A, B, C and D are measured with percentage error 1%, 2%, 3%, 4% respectively. क्वांटिटी P is calculated as। बहुत इजी है, हमने इससे पहले ऐसा क्वेश्चन किया है, हमारे लास्ट वीडियो में किया था, राइट। तो सिंपल है, 2013 का क्वेश्चन है ये। चलिए सॉल्व करते हैं। बस आपको क्या करना है, ABCD की जगह 1 2 3 4 रख दीजिए रिस्पेक्टिवली, एंड जो भी पावर है उसको नीचे उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, सिंपल है, बहुत इजी है। चलिए मैं बता देती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। तो A की जगह रखेंगे हम 1, ओके, इंटू 3 प्लस B की जगह रखेंगे 2 इंटू 2 प्लस C की जगह रखेंगे 3 प्लस 4, ओके, D की जगह रखेंगे 4। तो इन सबको ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, ओके। तो हमारा आंसर आ रहा है 8 14, ओके। तो आगे लगा देंगे परसेंट, एंड 14% हमारा आंसर है, यानी C इज द आंसर। ठीक है, तो C आ रहा है हमारा आंसर। चेक कर लेते हैं, करेक्ट है। बहुत इजी है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पर क्या करना है, द पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन इज। कर्नाटक का क्वेश्चन है बच्चों, मी 2013 का। ठीक है, अभी इसमें ना अब क्या करना पड़ता है, इसमें हर एक आपको क्वांटिटी देखना है, आई मीन हर एक का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, एंड देन आपको मतलब चेक करते रहना है किसका फॉर्मूला सेम, आई मीन किसका डायमेंशन सेम आता है। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। इम्पल्स के लिए इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, राइट। तो फोर्स इनटू टाइम, इसका हम डायमेंशन निकाल लेते हैं। फोर्स होता है m1 L1 t - 2 इंटू t। ठीक है, तो ये आ रहा है, मतलब ये आ जाएगा m1 L1 t - 1। ठीक है, एंड सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन के लिए फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। ऑब्वियसली यार ये तो पूरी तरह डिफरेंट है। ओके, तो चलिए निकाल ही लेते हैं डायमेंशन। इसका ये हो गया अभी, एंड सरफेस टेंशन का हो रहा है m1 L1 t - 2 अपॉन क्या है L, लेंथ। ठीक है, तो ऑब्वियसली इससे ये कैंसिल होगा, इसका आ जाएगा m1 t - 2
जो कि ऑब्वियसली पूरी तरह डिफरेंट है, तो ये वाला तो आंसर होने से रहा, ठीक है। तो सेकंड है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है MVR, ठीक है। तो MVR, ओके। तो इसके लिए डायमेंशन हो जाएगा हमारा मास इंटू वेलोसिटी के लिए होता है मास इंटू, सॉरी मास नहीं होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, तो LT-1, ठीक है। एंड L1 है, तो और यहाँ पर रेडियस है, ठीक है। रेडियस के लिए L होगा तो ऑब्वियसली L2 हो जाएगा, ठीक है। तो M1 L2 एंड T-1 ये हो रहा है हमारा एंगुलर मोमेंटम के लिए। और वर्क तो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स हो गया हमारा M1 L1 T-2, ठीक है। एंड डिस्प्लेसमेंट होता है D, तो M1 L2 T-2 ये आ गया हमारा इसके लिए, फोर्स के लिए, वर्क के लिए। और ये है एंगुलर मोमेंटम। तो ऑब्वियसली इसमें T-1 आ रहा है, इसमें T-2 आ रहा है, तो दोनों डिफरेंट है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट है हमारे पास वर्क एंड टॉर्क, ठीक है। तो वर्क के लिए अभी हमने निकाला था M1 L2 T-2, ठीक है। एंड टॉर्क होता है हमारे पास, ये हो गया वर्क, ओके। एंड टॉर्क होता है फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट, सेम फॉर्मूला है, ठीक है। तो ऑब्वियसली डायमेंशन भी सेम आएंगे, तो चलिए निकाल देती हूँ मैं आपके लिए। M1 L1 T-2 एंड डिस्प्लेसमेंट होता है L1, राइट। तो ये हो गया M1 L2 T-2। तो आंसर तो मिल गया है बच्चों। फॉर वर्क एंड टॉर्क इन दोनों का जो डायमेंशन है वो सेम आ रहा है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं फोर्थ वाला भी सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। तो यंग्स मॉड्यूलस होता है फोर्स अपॉन एरिया, राइट। तो फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया का जो डायमेंशन है वो हो जाएगा M1 L1 T-2 अपॉन L2, ठीक है। अभी ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा L-2 और L1 होता है L-1, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा M1 L-1 T-2, ठीक है। M1 L-1 एंड T-2 ये आ गया हमारा यंग्स मॉड्यूलस। और एनर्जी तो ऑब्वियसली हमारे वर्क एनर्जी सेम होता है, तो एनर्जी का होगा M1 L2 एंड T-2, ठीक है। तो चेक कीजिए सेम आ रहा है? ऑब्वियसली नहीं आ रहा है भैया, यहाँ पर L2 है एंड यहाँ पर L-1 है, दोनों भी डिफरेंट है, ठीक है। तो हमारा आंसर एब्सोल्युटली सी है, कोई आशंका नहीं है इसमें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 होना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 2012 का क्वेश्चन है। The damping force on an oscillator is directly proportional to the velocity. The units of constant of proportionality are. बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, मैं आपको बता देती हूँ। बस ऐसे डरा रहा है वो क्वेश्चन, बारी वर्ड्स देखिए, डैम्पिंग फोर्स एंड ऑसिलेटर है ना। देखिए डैम्पिंग फोर्स है सिंपली फोर्स, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बस जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा लिखते चले जाइए। टू द वेलोसिटी, ठीक है। टू द वेलोसिटी किसके है? वेलोसिटी के। द यूनिट्स ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी हटती है कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए आप। F इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लेते हैं K, थोड़ा अच्छा भी तो दिखना चाहिए। F इज इक्वल्स टू, F प्रोपोर्शनल टू V है, ठीक है। तो यहाँ पर लेते हैं हम F इज इक्वल्स टू K इंटू V, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी हटी, कांस्टेंट आ गया। और ये पूछ रहा है उसी कांस्टेंट की जो यूनिट है वो क्या होगी। तो ऑब्वियसली क्या होगी? बहुत ही ईजी है बाबा। देखो F मतलब K की वैल्यू आ गई यहाँ पर, K इज इक्वल्स टू F अपॉन V, राइट। तो इनकी यूनिट रखिए और निकाल लीजिए, ठीक है। तो इसकी क्या होती है? ये होता है न्यूटन और ये होता है मीटर पर सेकेंड, राइट। तो मीटर सेकेंड इनवर्स, ओके। और इसका होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो ये हो गया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर सेकेंड पर सेकेंड, राइट। तो ये मीटर से मीटर कैंसिल हुआ एंड ये पर सेकेंड से 1 पर सेकेंड कैंसिल हुआ, तो ये बच रहा है kg पर सेकेंड, ओके। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है kg पर सेकेंड, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर 3।
दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज़ बिल्कुल राइट है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं क्या हम सही है। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट माइनस द पावर -1/2 r। कुछ नया लगा ना? तो देखिए बहुत इजी है इसका ना, आपको बस एक फॉर्मूला याद रहना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का फॉर्मूला होता है c = 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये होता है हमारे जो स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अपॉन में है, ठीक है, और रूट है, दैट मीन्स रूट है मतलब टू द पावर 1/2 है, अपॉन में है दैट मीन्स माइनस है। ठीक है, तो ये हो गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टू द पावर -1/2 इज इक्वल्स टू सी। तो जो सी के लिए जो भी डायमेंशन होगा ऑब्वियसली वही सेम इसके लिए होगा। सी क्या होता है, सी एक वेलोसिटी है और वेलोसिटी के लिए डायमेंशन होता है मीटर पर सेकेंड, यानी L1t-1। ये हो गया इसका डायमेंशन। तो कहाँ है ये ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। देखो ये बिल्कुल अपोजिट दिया है इसका L-1t। तो कंफ्यूज नहीं होना, सिंपली L एंड t माइनस डाल देना है। ठीक है, t-1। तो हमारा आंसर है सी। चलिए चेक कर लेते हैं। ऑब्वियसली सी इज आवर आंसर, सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द डेंसिटी ऑफ मटेरियल CGS सिस्टम ऑफ यूनिट इज 4 ग्राम पर centimeter cube in a system of units in which unit of length is 10 centimeter and unit of mass is 100 gram। ओके, देखो ये दिया हुआ है, सॉरी और ओके देखो ये दिया हुआ है CGS सिस्टम में जो है यूनिट क्या है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और अब हमें ऐसे सिस्टम में यूनिट मालूम करना है जिसमें जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर एंड यूनिट ऑफ मास है 100 ग्राम। ठीक है, द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल विल बी। बहुत ईजी है, बस आपको सिंपल फॉर्मूला याद रहना चाहिए N1U1 = N2U2। ठीक है, मतलब आपको बस जो भी नंबर्स दिए हुए हैं वो डालना है एंड यूनिट डाल देनी है और दोनों को इक्वेट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिस्टम ऑफ यूनिट है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है N1U1 is equals to N2U2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी हमारे पास N है 4 एंड U है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इज इक्वल्स टू N2 है हमारे पास। N2 की वैल्यू हमें मालूम करनी है। ओके, और हमारे पास यूनिट है 100 ग्राम पर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये क्यूब में रहेगा, राइट। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। नाउ कुछ काट छाट करेंगे हम और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाली लिख रही हूँ मैं लाइन N2 और ये 100 अपॉन 10, यहाँ पर 1000 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है क्यूब में है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो 0 से 0 कैंसिल हुए, मतलब 1/10 बच रहा है। तो यहाँ पर हो रहा है 440, मतलब ये जो 10 है ये इधर जाएगा, राइट, मतलब ये जो 10 बच रहा है वो इधर जाएगा और N2 की वैल्यू निकलेंगी। ठीक है, तो चलो मैं क्लियर करके ही बता देती हूँ आपको। देखो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है ये 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इज इक्वल्स टू हमारे पास बच रहा है 1/10 सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ पर हमारे पास ग्राम, राइट। तो हम इस ग्राम को इस ग्राम से कैंसिल आउट कर सकते हैं, इस सेंटीमीटर क्यूब को इस सेंटीमीटर क्यूब से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये 10 गया इधर, यहाँ पर है हमारे पास N2। ओके, तो N2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 40, राइट। तो हमारा आंसर आया है 40।
तो सी की वैल्यू हो जाएंगी, आई मीन ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। कितनी ही देर से यार सी आंसर आ रहा है। तो आई थॉट हो गया है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, सारे क्वेश्चंस हमने फिनिश कर दिया है अभी आज के लिए। जल्द ही मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर के भी PYQs जल्द से जल्द लाऊंगी, और कोशिश करें कि आप मतलब सॉल्व करते रहें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू एंड थैंक यू। और अब तक आपने अगर से सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। थैंक यू।